वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो चुकी है गाइस। इजराइल और यूएसए ने आज ईरान की कैपिटल तेहरान पर अटैक कर दिए हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि ईरान के सुप्रीम लीडर अली खमीनी के रेजिडेंस के पास भी एयर स्ट्राइक्स हुए हैं। अब इस सब को मैं वर्ल्ड वॉर इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वर्ल्ड वॉर वो नहीं होता जिसमें सभी कंट्रीज एक साथ एक दूसरे पर अटैक कर देती है। देखिए, ये पहले उन कंट्रीज से शुरू होता है जिनके बीच कॉन्फ्लिक्ट्स हो, और पहले वो आपस में एक दूसरे से लड़ते हैं, फिर कभी कोई दूसरी कंट्री उनको सपोर्ट करती है या उनके विरोध में आके खड़ी होती है। और हाल फिलहाल आपने देखा ही है कि कितनी कंट्रीज में आपस में वॉर चल रही है, और ताजा ताजा तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान में भी शुरू हो चुका है। और ये ईरान पे हमला होना था, ये तो बहुत पहले से क्लियर था, पिछले साल भी हुए थे। इस साल पहले ईरान में इंटरनल दंगे हुए, यूएस ने बहुत सारी धमकी दी, इजराइल ने धमकी दी, यहां तक भी ये भी धमकी आई कि अगर यूएस ईरान पे अटैक नहीं करेगा तो इजराइल उनकी एप्स्टीन फाइल्स खोल देगा या कुछ नई वीडियोस लीक कर देगा। और ईरान बोल रहा था कि अगर यूएस ने उन पर अटैक किया तो ईरान उनकी एप्स्टीन फाइल्स खोल देगा, नई फाइल्स कोई सामने आ सकती हैं, वीडियोस सामने आ सकती हैं। तो सबसे पहले ये एप्स्टीन फाइल्स वाला मुद्दा भटकेगा और ये ईरान के ऊपर आ जाएगा। अब सब लोग ईरान की बातें करेंगे। अब इसमें इजराइल, ईरान और यूएसए के अपने क्या फायदे हैं ये तो मैं बाद में बताता हूँ, लेकिन सबसे बड़ा फायदा होने वाला है इंडिया को। अब इंडिया को सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि इजराइल के साथ अभी मोदी जी ने जितनी भी डील्स करी हैं, उसमें जितनी भी डिफेंस डील्स थी, वो डिफेंस की जितनी भी टेक्नोलॉजीज है या फिर वेपन्स है, वो अब इस वॉर में यूज होंगे और हमें पता लग जाएगा कि वो कितने सक्षम है, क्या उसमें इन्वेस्टमेंट करना ठीक था या नहीं। इजराइल का दौरा मोदी जी का कितना सक्षम रहा, ये इस वॉर के बाद हमें पता लग जाएगा। गाइस, ईरान ने भी यूएई की 6 कंट्रीज में यूएसए के मिलिट्री बेसिस पर अटैक कर दिया है। अब तो कुछ बड़ा होने वाला है।